नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कल के वीडियो में हमने शब्द के कुछ प्रकार के बारे में पढ़ा था। उसमें से एक प्रकार था विकारी शब्द का। विकारी शब्द, ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। तो इसको जो है आगे चल के इसका भी कुछ विभाजन किया गया है। इसको 4 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। इसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे, विकारी शब्दों के बारे में, ठीक है। कौन कौन सा है ये? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया, ठीक है। तो विकारी शब्दों को इन 4 भागों में विभाजित किया गया है। बाकी के जो भाग होते हैं उनको अविकारी शब्द कहा जाता है, ठीक है। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे और सबसे पहला जो है वो है संज्ञा, ठीक है। तो आज हम लोग संज्ञा के बारे में पूरा विधिवत अध्ययन करेंगे कि संज्ञा क्या होता है। और हम बता दें आपसे कि ये भी जो उत्तर प्रदेश यूपी ट्रिपल का जो सिलेबस है उसका एक इंपॉर्टेंट भाग है, ठीक है। क्या? संज्ञा। इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए ध्यान से इसको भी आपको समझना पड़ेगा। संज्ञा क्या होता है? संज्ञा जो है, संज्ञा वह शब्द जिससे किसी भी वस्तु, व्यक्ति, भाव या स्थान का पता चले, ठीक है। वैसे शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं, ठीक है। कौन कौन सा? वस्तु, व्यक्ति, भाव या स्थान। जैसे मान लीजिए हमने कुछ लिखा है, यहां पे हमने लिखा प्रयागराज, ठीक है। ये एक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि इससे एक स्थान का बोध होता है, ठीक है। इस शब्द से हमने एक नाम लिखा अंकित, ठीक है। इससे जो है किसी व्यक्ति का बोध होता है, ठीक है। हमने एक शब्द लिखा थकान, इससे जो है एक भाव का बोध होता है, ठीक है। तो ऐसे जो भी शब्द होते हैं उनको हम संज्ञा कहते हैं, जिससे किसी भी व्यक्ति, वस्तु, भाव या स्थान का पता चले, उसको हम संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो इनको जो है, संज्ञा को जो है आगे चल करके 5 भागों में विभाजित किया गया है। संज्ञा को 5 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 5 भागों में। सबसे पहला क्या है? व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक, समूहवाचक। चौथा क्या है? भाववाचक, भाववाचक, ठीक है। भाववाचक है। और 5वां है द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक। संज्ञा को इस 5 भागों में विभाजित किया गया है और हम एक एक करके 5 के बारे में पूरा अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में बात करेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है। सबसे पहला है हमारा व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा का क्या मतलब है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में वो शब्द आते हैं जिससे किसी एक वस्तु के बारे में पता चले। जैसे कोई भी अगर हम शब्द बोलते हैं तो उससे किसी एक व्यक्ति या एक स्थान या किसी एक वस्तु का बोध होता है, उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। ये सिर्फ एक पर्सनल के लिए होता है। जैसे अगर हम बात करें, अभी हमने पिछले एग्जाम्पल दिया था, हमने लिखा था प्रयागराज, ठीक है। प्रयागराज ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। इससे जो है सिर्फ और सिर्फ एक स्थान का बोध होता है, सिर्फ एक स्थान का बोध होता है। प्रयागराज यानी कि एक जो डिस्ट्रिक्ट है प्रयागराज, उसका बोध होता है, ठीक है। अगर हम बात करें किसी व्यक्ति की बात करें, अगर हम किसी का नाम है अंकुर, अगर अंकुर शब्द लिखें तो अंकुर शब्द से जो है ये सिर्फ एक व्यक्ति का बोध होगा, ठीक है। इससे किसी समूह का या किसी जाति का बोध नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ किसी एक व्यक्ति का बोध होता है। इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है, ठीक है।
तो ऐसे ही जितने शब्द होंगे जिससे कि किसी भी एक वस्तु या एक व्यक्ति का बोध होगा उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में जानेंगे। ठीक है, अगला है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। वीडियो आपको कैसा लग रहा है प्लीज आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक भी जरूर करिएगा। ठीक है, तो जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा ये होता है जिस शब्द अथवा नाम से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के, किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के संपूर्ण जाति के बारे में हमको उसका ज्ञान हो, उसको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, अगर हम लिखते हैं यहाँ पे पर्वत, पर्वत हमने लिखा है यहाँ पे पर्वत। ठीक है, तो पर्वत जो है वो जितने भी पर्वत होते हैं उन सब पर्वतों के बारे में यहाँ पे जानकारी मिलेगी। लेकिन अगर हम सिर्फ यहाँ पे लिखते हिमालय, अगर हम यहाँ पे लिखते हिमालय, तो हिमालय जो है ये एक जातिवाचक ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक हिमालय जो पर्वत है उसके बारे में इससे बोध होता है, न कि सारे पर्वतों के बारे में। ठीक है, यहां पे हमने लिखा है पर्वत, यानी कि जितने भी पर्वत होते हैं उन सभी पर्वतों के बारे में इससे हमको ज्ञान मिलता है, इससे बोध होता है। ठीक है, पर्वत शब्द से। और दूसरा शब्द हम लिखते हैं मनुष्य, मनुष्य। ठीक, मनुष्य हमने लिखा। और अभी हमने पिछले जो व्यक्तिवाचक संज्ञा की हम बात कर रहे थे उसमें हमने एक नाम लिखा था अंकुर। ठीक है, अगर हम सिर्फ अंकुर की बात करते तो वो एक सिर्फ एक व्यक्ति की बात होती, लेकिन हमने यहां पर मनुष्य शब्द लिखा है। ठीक है, मनुष्य शब्द लिखा है, यानी कि जो भी हर प्रकार के मनुष्य के बारे में या जितने भी इस धरती पे मनुष्य हैं उन सब के बारे में इसका बोध होता है इस शब्द से, अगर हम मनुष्य शब्द लिखते हैं। अगर हम लिखें लड़की, लड़की, ठीक है, तो लड़की क्या है? लड़की एक पूरा संपूर्ण जाति जो है लड़की की उसका बोध होता है, न कि किसी एक व्यक्ति का। ठीक है, अगर हम किसी एक लड़की का नाम लिख दें, अगर लिखें हम अर्चना, तो सिर्फ ये एक लड़की का नाम होगा। ठीक है, लेकिन जो लड़की अगर मैंने लिख दिया तो संपूर्ण लड़की जाति का इससे बोध होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अगला है समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा का क्या मतलब है? आप यहां पे देख रहे होंगे, यहां पर लिखा है समूह। ठीक है, समूह यानी कि कई लोगों का एक समूह जो है, जहां पर जैसे मैंने एक शब्द लिखा भीड़, जब हम भीड़ शब्द का बोध करेंगे, उच्चारण करेंगे, तो भीड़ शब्द में सिर्फ किसी एक व्यक्ति या सिर्फ किसी एक जाति का बोध नहीं होगा। ठीक है, भीड़ जो है वो कितने भी लोगों का, किसी भी प्रकार के लोगों का एक समूह हो सकता है। ठीक है, हम लिखें अगर सभा, सभा, सभा क्या है? सभा में जो है सिर्फ एक लोगों का तो कोई सभा होगा नहीं, सभा में बहुत सारे लोग होंगे और बहुत तरह के लोग होंगे। ठीक है, इसलिए जो ये शब्द है सभा, वो एक समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अगला जो है इसका संज्ञा का, वो है भाववाचक, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक क्या है? इसमें एक शब्द लिखा है भाव। ठीक है, ऐसा कोई भी शब्द जिससे किसी भाव की पहचान हो, जिससे कोई भाव प्रकट होता हो, उसको हम भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत लिख सकते हैं। जैसे हमने लिखा था थकान। अगर हम कहते हैं थकान, तो थकान से एक भाव प्रकट होता है कि आदमी, कोई भी अगर कहता है कि हम थके हैं तो उसके भाव प्रकट होता है कि वो आदमी थका हुआ है। ठीक है, अगर हम लिखें यहां पे सच्चाई, सच्चाई, ये भी एक भाव है सच बोलने का। ठीक है, जो व्यक्ति सच बोलता है, ठीक है, उसको हम सच्चाई की संज्ञा दे सकते हैं,
सच बात अगर कोई बोलता है तो उस बात को हम सच्चाई की संज्ञा दे सकते हैं। ये एक भाव है, ठीक है। अगर हम लिखें यहां पे कष्ट, ठीक है, अगर कोई कहता है हमें कष्ट है तो वो भाव प्रकट होता है कि वो आदमी कष्ट में है, ठीक है, या दुखी। ये ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं इसमें, ठीक है। या क्रोध, क्रोध क्या है, ये भी एक प्रकार का भाव है, ठीक है। तो भाववाचक संज्ञा के बारे में आप समझ गए होंगे कि भाववाचक संज्ञा क्या होता है। अगर एग्जाम में कोई भी चार शब्द दे दे आपको और उसमें कहे कि निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है, तो आप आसानी से उसको छांट सकते हैं। जिस शब्द से किसी भाव कोई भाव प्रकट होता हो उसको हम भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रख सकते हैं, ठीक है। अगला है एक लास्ट जो है इसका संज्ञा का रूप जो है, संज्ञा का कह सकते हैं वो है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है? द्रव्यवाचक संज्ञा ये है जैसे किसी भी शब्द से अगर किसी वस्तु का बोध होता है जिसको हम नाप या तौल सकते हैं, उसको हम द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। जैसे हमने कहा पानी, पानी क्या है? ये द्रव्यवाचक संज्ञा है, ठीक है, जिसको हम तौल सकते हैं, नाप सकते हैं, ठीक है। ये हम लीटर में इसको नाप सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें गेहूं, गेहूं, कोयला, दूध, ठीक है, सोना, ये सब क्या है? ये द्रव्यवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये जो भी है ये द्रव्य है, जिसको जिस भी शब्द से आपको किसी ऐसी वस्तु का बोध हो जिसको नापा या तौला जा सकता है, उसको हम द्रव्यवाचक संज्ञा की कैटेगरी में रख सकते हैं। अगर एग्जाम में आता है, चार शब्द देते हैं और उसमें छांटने के लिए बोलते हैं कि निम्न में से कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा का बोध कराता है, तो उसको हम आसानी से छांट लेंगे कि जो भी शब्द किसी द्रव्य का बोध कराता हो जिसे नापा या तौला जा सके, उसको हम द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत रख सकते हैं, ठीक है। तो संज्ञा सिर्फ और सिर्फ इतना ही है जितना एग्जाम में पूछा जाता है। बाकी पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सिर्फ इतनी ही चीजें हैं जो एग्जाम में आपसे पूछी जाएंगी। इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो शॉर्ट में सिर्फ यही है, 10 से 15 मिनट का वीडियो, इसको बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको ऐसा कुछ लगे कि जो समझ में ना आया हो या कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से इसको पूछ सकते हैं, ठीक है। और वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज आप फीडबैक के रूप में हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, ताकि हम अपने आप को और इम्प्रूव कर सके, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।